फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने इस वर्ड को टीवी पर, न्यूज़पेपर में या अपने आसपास के लोगों से कई बार सुना होगा। एनवायरनमेंट का मतलब हमारे आसपास की सब चीजें, जैसे कि हवा जिससे हम सांस लेते हैं, हम पीते हैं वह पानी, और जहां हम रहते हैं वह प्लेस। कई बार हमने ग्रैंड पेरेंट्स को कहते सुना है कि एनवायरनमेंट अब पहले जैसा नहीं रहा। और कुछ लोग यह भी कहते हैं फ्रेंड्स कि हमें हेल्दी एनवायरनमेंट में काम करना चाहिए, यानी ऐसी जगह पर जो क्लीन, हेल्थी हो और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी हो। डिफरेंट कंट्रीज के कई इंपॉर्टेंट लोग ग्लोबल समिट के रूप में की जाने वाली मीटिंग्स में भी एनवायरनमेंट के इश्यूज के बारे में बात करने के लिए गैदर होते हैं। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि एनवायरनमेंट में वेरियस ऑब्जेक्ट्स किस प्रकार एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं एंड हम ह्यूमन एनवायरनमेंट को किस प्रकार इन्फ्लुएंस करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं, जिसका नाम है आवर एनवायरनमेंट। एंड इससे पहले कि वी गेट स्टार्टेड, लेट्स सी द पॉइंट्स उनके बारे में जानें जो हम चैप्टर में सीखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। फिर हम दूसरे पॉइंट को देखेंगे जो है हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट। So let's go for the first point and understand it. Ecosystem. What are its components? So friends, हमारे आसपास के वर्ल्ड में प्लांट्स एंड एनिमल से लेकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमंस तक सभी लिविंग थिंग्स एक दूसरे के साथ और उनके एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करती हैं। यहाँ इंटरेक्शन नेचर में बैलेंस बनाए रखता है। यह इकोसिस्टम सभी लिविंग्स बीइंग के साथ साथ एनवायरनमेंट के नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के को एग्जिस्टेंस से बनता है। बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रिलेट करते हैं, जबकि एबायोटिक कंपोनेंट्स टेम्परेचर, रेन, एयर, सॉइल और मिनरल्स जैसे फिजिकल फैक्टर्स को कंप्राइजिंग करते हैं। अगर आप गार्डन में विजिट करते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप्स के लिविंग बीइंग मिलेंगे, जिनमें ग्रास, ट्रीज, रोज, जैस्मिन एंड सनफ्लावर जैसे फ्लावर्स के साथ ही फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स भी इंक्लूडेड हैं। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं फ्रेंड्स, और उनकी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और अदर एक्टिविटीज इकोसिस्टम के अबायोटिक कंपोनेंट से इन्फ्लुएंस्ड होती है। फॉरेस्ट, पॉन्ड्स और लेक्स नेचुरल इकोसिस्टम्स के एग्जाम्पल हैं, जबकि गार्डन, क्रॉपफील्ड मैन मेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं, या वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स हैं। नाउ लेट्स सी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम एक्वेरियम को बिल्ड करते हैं और देखें कि इकोसिस्टम में हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। ओके, सो एक्वेरियम डिजाइन करना एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स। एक्वेरियम बिल्ड करते समय देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, देयर आर सेवरल थिंग्स वी हैव टू टेक केयर ऑफ। हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हमें यह इंश्योर करना होगा कि फिश के चारों ओर स्विम करने के लिए इनफ जगह हो, इनफ स्पेस हो। फिश के लिए इनफ प्लेस बनाने के लिए बड़े जार या किसी अदर कंटेनर का यूज किया जा सकता है। एंड वन मोर थिंग टू कंसिडर इज वाटर, जो एक्वेरियम में प्राइमरी एलिमेंट है। वाटर क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए, और फिश को हेल्दी रखने के लिए प्रॉपर टेम्परेचर और पीएच लेवल मेंटेन रखा जाना चाहिए। फ्रेंड्स, एक्वेरियम में फिश के ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन भी इंपॉर्टेंट है। यह ऑक्सीजन पंप या एरेटर का यूज करके प्रोवाइड किया जा सकता है। फिश फूड मार्केट में इजीली अवेलेबल है, और बैलेंस्ड डाइट देना इंपॉर्टेंट है ताकि फिश को सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलें। एक्वेरियम में कुछ एक्वाटिक प्लांट्स और अदर लिविंग बीइंग को कनेक्ट करने से सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम बन सकती है। प्लांट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, जबकि अदर लिविंग बीइंग वेस्ट मटेरियल्स को रिसाइकल करने और प्लांट्स के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने में मदद करते हैं। क्योंकि एक्वेरियम एक क्लोज्ड इकोसिस्टम है, इसे रेगुलरली क्लीन करना जरूरी है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि फिश वेस्ट प्रोड्यूस करती है जो हार्मफुल टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस कर सकता है। क्लीनिंग में एक्सेस फूड और वेस्ट को हटाना या वाटर के पार्ट को चेंज करना इंक्लूड है।
पॉन्ड्स और लेक्स पर भी यही प्रिंसिपल लागू होते हैं। इसीलिए एक्वाटिक प्लांट्स और अदर लिविंग बीइंग्स के ग्रोथ के लिए लेक्स और पॉन्ड्स को क्लीन करने और हेल्दी बनाए रखने की जरूरत है। इन शॉर्ट, एक्वेरियम मेन मेड इकोसिस्टम का एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है, जिसमें फिश को रहने के लिए एक हेल्दी और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बनाने के लिए केयरफुली सोचने की आवश्यकता होती है। एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सोलर एनर्जी का यूज करके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से स्टार्च और शुगर जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोड्यूसर्स के एग्जाम्पल में सभी ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियाज शामिल हैं जो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरी ओर कंज्यूमर्स अपने निर्वाह के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड रहते हैं। उन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया जा सकता है, जैसे हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड पैरासाइट्स। हर्बीवोर्स के एग्जाम्पल्स हैं काउज, रैबिट्स एंड डियर्स, जबकि कार्निवोरस के एग्जाम्पल्स हैं लायंस, टाइगर्स और वुल्व्स। मनुष्य ओमनिवोरस की कैटेगरी का एग्जाम्पल है क्योंकि वे प्लांट्स एंड एनिमल दोनों को फूड के फॉर्म में यूज करते हैं, जबकि टिक्स एंड फ्लीज पैरासाइट्स के एग्जाम्पल्स हैं जो अन्य एनिमल की बॉडी पर रहते हैं। जब ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं तब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनमें बैक्टीरिया और फंगी होते हैं, वे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के डेड रिमेन्स और वेस्ट को ब्रेक डाउन करते हैं। उसे डीकंपोजर कहा जाता है। वे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को प्लेन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं जो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, जिसे प्लांट्स के द्वारा एक बार फिर यूज किया जाता है। यदि डीकंपोजर नहीं होते तो वेस्ट, डेड एनिमल्स और प्लांट्स सड़ेंगे नहीं। याद रखिएगा, इफ डीकंपोजर्स वुडंट बी देयर देन वेस्ट, डेड एनिमल्स एंड प्लांट वॉन्ट बी डीकंपोज्ड और सोइल की नेचुरल रिप्लेनिशमेंट नहीं होगी। डीकंपोजर की गैर मौजूदगी में यह वेस्ट जमीन पर जमा हो जाएगा और प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को कम करेगा, जिससे इकोसिस्टम में असंतुलन पैदा हो जाएगा। इसीलिए डीकंपोजर न्यूट्रिएंट्स को एनवायरनमेंट में वापस रिसाइकल करके इकोसिस्टम्स के बैलेंस को बनाए रखने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। एक्वेरियम का निर्माण करते समय इस बात का खास ध्यान रखना जरूरी है कि कोई एक्वाटिक एनिमल्स दूसरों को ना खाएं। यदि इस तरह के ऑर्गेनिज्म को एक्वेरियम में ऐड किया जाता है तो यह अदर ऑर्गेनिज्म को खा जाएंगे, जिससे इकोसिस्टम का संतुलन बिगड़ सकता है और पूरी चेन टूट सकती है। इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म के सभी ग्रुप एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। प्रोड्यूसर कंज्यूमर के लिए फूड अवेलेबल कराते हैं, जबकि कंज्यूमर प्रोड्यूसर या अन्य कंज्यूमर्स को उनके लाइवलीहुड के लिए खाते हैं। डीकंपोजर डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डीकंपोज करते हैं और सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को मिक्स करते हैं, जिनका यूज प्रोड्यूसर्स द्वारा किया जाता है। एक्वेरियम में फूड चेन बनाने के लिए हम एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की लिस्ट बना सकते हैं कि कौन किसको खाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे पास एक्वेरियम में एल्गी है तो यह प्रोड्यूसर है, जिसे फूड के फॉर्म में स्नेल्स और प्रॉन जैसे छोटे ऑर्गेनिज्म उपयोग करते हैं। बड़ी फिश इन स्नेल्स और प्रॉन्स को खाती है, जिससे यहां 3 स्टेप्स की फूड चेन बनेगी। एल्गी, दैट इज बीइंग consumed by snails or prawns, and snails and prawns being consumed by fish. ऑर्गेनिज्म के ईच ग्रुप का इकोसिस्टम में अपना महत्व है। प्रोड्यूसर्स के बिना कंज्यूमर्स के लिए कोई फूड नहीं होगा और कंज्यूमर्स के बिना प्रोड्यूसर्स की संख्या अनकंट्रोल्ड रूप से बढ़ जाएगी, जिससे इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। इसी तरह डीकंपोजर के बिना डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस डीकंपोज नहीं होंगे और न्यूट्रिएंट्स को इकोसिस्टम में फिर से मिक्स नहीं किया जा सकेगा। इसीलिए ऑर्गेनिज्म का ईच ग्रुप इकोसिस्टम के बैलेंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हां, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।